गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो। आज थर्ड चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं धारा विद्युत, उसमें टॉपिक है वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल वह युक्ति है जो किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखकर परिपथ में आवेश के प्रवाह को या धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, इलेक्ट्रिक सेल कहलाती है। ठीक है। होता क्या है कि इसमें विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड या प्लेटें कहते हैं। ठीक है। एक प्लेट धनायन पे होती है, एक ऋणायन पे होती है। ठीक है। तो ये प्लेटें जिस बर्तन में किसी बर्तन में डूबी होती हैं उसमें द्रव भरा होता है, तो उस द्रव को हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है। आप इस टॉपिक को केमिस्ट्री में बहुत डीपली पढ़ेंगे, आपको पूरा बताया जाएगा कि सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। और इस द्रव को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य। और देखो, धनात्मक प्लेटें जो होती हैं उन्हें एनोड कहते हैं, और ऋणात्मक जो होती हैं ऋणावेशित उसे कैथोड कहते हैं। देखिए काम क्या होता है, ये भी एक सोचने वाली बात है कि वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक प्राथमिक सेल होता है। अब प्राथमिक सेल जिसको हम प्राइमरी सेल कहते हैं, ये सेल जो है वो सीधे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। ये सेल जो होते हैं वैद्युत सेल मुख्यतः वैसे दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जो प्राइमरी सेल है हमारा, जो प्राथमिक सेल है, वो रासायनिक ऊर्जा को सीधा वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, यूज एंड थ्रू होते हैं। एक बार आप यूज करो उसको फेंक दो, इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राइमरी सेल कहलाते हैं। ठीक है। पूछा जाता है कि वह सेल कौन सा है जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इसके एग्जाम्पल जैसे मान लो हो गए लेक्लांसे सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया यानी कि ड्राई सेल। ठीक है। ये लेक्लांसे सेल हम आपको लैब में बनाना बताएंगे कि ये बनते कैसे हैं। डेनियल सेल और लेक्लांसे सेल ये हम आपको अमोनियम क्लोराइड से बनाया जाता है। इसको कॉपर उसकी कार्बन की छड़ होती है, जिंक वाली क्रोड होती है। लैब जब खुलेगी तो हम आपको ये बताएंगे कि लेक्लांसे सेल कैसे बनता है। दूसरा सेल है द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। वे सेल जिनमें वैद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाता है और फिर बाद में आवश्यकता पड़ने पर इसी संचित रासायनिक ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जब हमें पहले हमने चार्ज करके रख लिया बैटरी, आप पता है कि बैटरी चार्ज करके रख लेते हैं, जब हमें आवश्यकता इसकी पड़ती है तो हम इसको चार्ज जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ इसको यूज करते हैं। अब बोला भी देखो इसको कि इसको बार बार आवेशित किया जा सकता है, यानी कि चार्ज किया जा सकता है। जैसे सीसा संचायक सेल हो गया और क्षारीय सेल हो गया। तो ये सेल हो गए वैद्युत सेल। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ लिखा होता है शॉर्ट में किताबों में EMF, या आपको इस तरीके से लिखा होगा बी वा अबा। ठीक है, शॉर्ट में। तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य EMF, इलेक्ट्रोमोटिव, यानी कि जो आवेश होता है उसको सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो सेल द्वारा कार्य होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर W/Q। W क्या है, कार्य, और Q क्या है, आवेश। तो जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। अगला है टर्मिनल विभवांतर। देखिए यहाँ एक शब्द आ गया टर्मिनल। टर्मिनल जो होता है वो आखिरी पॉइंट होता है, अंत का पॉइंट। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक जा रही है, तो ये दोनों टर्मिनल हो गए। यहाँ ये भी टर्मिनल हो गया, ये भी टर्मिनल, इसके आगे नहीं जाना है, ये टर्मिनल का काम होता है। तो विभवांतर देखिए, टर्मिनल विभवांतर हो गया तो उसको पढ़ते एकांक आवेश को सेल के
एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए जो सेल द्वारा कार्य होता है उसे टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। एक टर्मिनल यानी इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक बाह्य परिपथ को आवेश प्रवाहित कराना है, तो जो कार्य किया जाएगा उसे हम विभवांतर कहते हैं, टर्मिनल वाला। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए, बंद परिपथ में सेल द्वारा वैद्युत धारा भेजते समय सेल के भीतर उसके घोल में धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाती है। जब परिपथ बंद होता है और सेल द्वारा जब हम धारा भेजते हैं तो धारा क्या होती है कि ऋण से धन की ओर बहती है। इस धारा के लिए सेल के घोल के प्रतिरोध का, सेल जो होता है उसके घोल के प्रतिरोध को ही इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो सेल होता है उसका जो घोल होता है, सेल के घोल के प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, अपने शब्दों में कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बता सकते हैं कि सेल के घोल के प्रतिरोध को ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, छोटी वाली आर, और बड़ी आर से केवल प्रतिरोध और छोटी आर से इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। मात्रक वही ओम होता है। यहाँ फॉर्मूले 3 बनेंगे, 2। V इजकल टू ई माइनस आई आर। ई क्या है? EMF, विद्युत वाहक बल। V विभवांतर, I धारा, और R प्रतिरोध, और छोटा वाला R आंतरिक प्रतिरोध। तो इन सवालों की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमें सवाल लगाएंगे, तब हमें इनके सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी।